Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Ayushi Kandel from Gaya, Bihar, find the equation to the right circular cylinder. हमको राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ रेडियस 2, जिसकी रेडियस 2 है, हुज एक्सिस पासिस थ्रू पॉइंट 1 2 3, और जिसकी एक्सिस इस पॉइंट से पास हो रही है 1 2 3 से, एंड हैज़ डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू 2 3 6, और उस एक्सिस की जो डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल है वो है 2 3 6। मीन्स डायरेक्शन रेशियो हमको दे रखा है 2 3 और 6। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका रफ फिगर बना देते हैं, तो इसको समझना फिर आसान होगा। माना कि ये एक्सिस ऑफ एक्स, ये लाइन जो नज़र आ रही है आपको, एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, और जिस इक्वेशन जिसका निकालना है वो है हमारा सिलेंडर, और वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। मीन्स अगर हम एक ये जो सर्किल होगा इस पर ये वाली जो एक्सिस है परपेंडिकुलर होगी राइट सर्कुलर सिलेंडर, और ये इसका बेस सर्कुलर है इसलिए सर्कुलर होगा। फिलहाल हमें ये इक्वेशन फाइंड करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इसके इस पॉइंट से होकर जाता है, वो पॉइंट हमने मान लिया कि ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 है। ये पॉइंट ए इस एक्सिस पर है, और यहाँ पर हम एक पॉइंट पी ले लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट एक्स बाई जेड, और ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं बल्कि इसके जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर इस तरीके का, तो इस सिलेंडर के हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंटेटिव है, सिर्फ एक पॉइंट नहीं, हर एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है जो इसके सरफेस पर है, सिलेंडर के सरफेस के हर एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से पी से अगर हम परपेंडिकुलर इसकी एक्सिस पे पुट करेंगे, डालेंगे, तो ये माना कि एम पे गिरती है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, और यही हमारे इस इक्वेशन निकालने के लिए बेस बनेगा। तो सबसे पहले हम इस एक्सिस का इक्वेशन लिख देंगे, क्योंकि ये एक्सिस के DRS, इस लाइन के DRS मालूम है 2 3 और 6 है, यानी डायरेक्शन रेशियो मालूम है, सॉरी डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, मीन डायरेक्शन रेशियो मालूम है, डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल है, मीन्स डायरेक्शन रेशियो। तो हम इस क्योंकि ये इस पॉइंट से पास होते हैं लाइन और इसके डायरेक्शन रेशियो पता है, तो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखना है द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो जिस पॉइंट से पास होती है उसे माइनस करेंगे, यानी x-1 इस x कोऑर्डिनेट को इक्वल y माइनस ये 2 y कोऑर्डिनेट और z - 3 अपान में डायरेक्शन रेशियो ये दे रखे थे, वो लिखेंगे 2 3 और 6। जैसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, और वैसे हमारा बेस ये ट्रायंगल बनेगा, इसी से हमारा निकल आएगा। ये थोड़ा सा आसानी के लिए हमने इसको लिख लिया है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग यूज़ करेंगे, तो हम इन डिस्टेंसेस की ज़रूरत होगी, वो निकाल के यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी AM की और AP की। तो AP निकालना आसान है, पहले हम AP फाइंड कर लेते हैं। तो AP क्या है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है। तो इसमें x माइनस इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर और प्लस z - 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम PM आपको मालूम है रेडियस दे रखी सर्किल, सॉरी इसकी सिलेंडर की 2, तो ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये रेडियस के बराबर होगा, मीन्स MP की वैल्यू में 2 के इक्वल मालूम है। अब यहाँ पर AM की वैल्यू फाइंड करना, और AM को इस तरीके से कंसीडर करें आप कि एक लाइन हो, और इस दूसरे लाइन सेगमेंट से इस पर जब हम एक प्रोजेक्शन लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो इसकी जो प्रोजेक्शन आएगी, माना कि A' B' आती है, तो इसको फाइंड, इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए फार्मूला बना दे रहे हैं। माना A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, ये आपका रफली अलग से है, इसका
बस यूज़ करेंगे इसका। और इस लाइन के माना कि डायरेक्शन कोसाइन ए बी सी हैं, तब हम इस लेंथ को यानी ए डैश बी डैश को इस तरीके से लिखेंगे। तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है पहला वाला ए, और फिर हम यहाँ पर इनके एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। प्लस इसी तरीके से बी और y1 माइनस का y2, प्लस इस फार्मूले का यूज़ करेंगे z माइनस z1। ये दो लाइन सेगमेंट के जब एंड्स पॉइंट पता हों तो किसी लाइन पर उस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन निकालने का फार्मूला है ये। अपान में डायरेक्शन जो रेशियो उसका स्क्वायर कर दें, a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो इसका हमें यूज़ करना है। इस यहाँ पर ये लाइन हमारी ये हो जाएगी और जो लाइन सेगमेंट होगा वो AP होगा। तो इसके इन पॉइंट्स पता होना चाहिए, वो हमें मालूम है, और इसके डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए, वो हमें मालूम है। तो हम इस AM की लेंथ को निकाल लेंगे इस फार्मूले का यूज़ करते हुए। तो AM की लेंथ के लिए पहले तो इस लाइन का जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं AP का प्रोजेक्शन ले रहे हैं इस लाइन पर, जो कि AM के इक्वल है यहाँ से। पर ये अलग बात है कि हमारा ये पॉइंट दोनों दूर इस लाइन से दोनों दूर थे। इस लाइन को अगर और पास लेके आएँ तो इस तरीके से आएगी, ऐसे आएगी, और एक पोजीशन ऐसे आएगी। ये पॉइंट ये जो है यहीं पर हो जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट कॉमन है लाइन का और ये लाइन सेगमेंट का। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसके इंड्स पॉइंट्स पता होने चाहिए। इस लाइन पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो सबसे पहले तो इसके कोऑर्डिनेट डायरेक्शन रेशियो जो कि 2 है पहला वाला, और फिर x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दें। तो x कोऑर्डिनेट इन इंड्स पॉइंट्स के बाद में ये x और ये 1 है, यानी ये हम ऊपर वाले ये लिख लें, ये y और ये z के लिए। तो वैल्यू हो जाएगी ये x 2 टाइम्स x माइनस 1 प्लस माइनस 3 टाइम्स, क्योंकि इसका डायरेक्शन रेशियो दूसरा वाला -2 है, और फिर यहाँ पर y माइनस का 2 और प्लस 6 है नेक्स्ट वाला, और z माइनस 3 यहाँ से ले लेंगे। तो हमारा इक्वेशन लिखना कुछ फ़ायदा दे जाएगा, नहीं तो उसका तो कोई यूज़ नहीं है। अपान में जो डायरेक्शन रेशियो थे उनका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 6 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे और फिर हम पाइथागोरस के यूज़ करते हुए इस सिलेंडर के इक्वेशन आसानी से निकाल लेंगे। तो AM इजिकल टू इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 2 माइनस 3y माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 6 प्लस 6z और ये 18 हो जाएगा, और होल अब स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो AM की वैल्यू हम यहाँ पर निकालने में कामयाब हो गए हैं। पहले x y z वाले लिख रहे हैं, 2x और ये 3y और प्लस का 6z, और देखिए ये हो जाएंगे माइनस का 20 और प्लस का 6 होगा तो माइनस का 14। सॉल्व होने के बाद यहाँ पर 14 आ जाएगा, माइनस का 14। अब अपान में ये हो जाएंगे, देखिए 49 हो जाएंगे। 49 को हम 7 या ऐसे लिखा रहने, होल ऑफ स्क्वायर हमें करना होगा अभी, क्योंकि इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने की साइड AP स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड AM और PM है। तो AM स्क्वायर प्लस इसमें हमने लिखा था MP, तो MP स्क्वायर लिख दी। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट करना पड़ेगी। तो AP की वैल्यू मालूम ही है, निकाल चुके थे, यहाँ पर रख देंगे, जो कि है स्क्वायर रूट के अंदर। पीछे देख लेंगे हम, पीछे स्क्वायर रूट x माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस z माइनस 3 होल ऑफ स्क्वायर। AP स्क्वायर की वैल्यू होगी, लेकिन इसका हमें होल ऑफ स्क्वायर करना है, AP का होल ऑफ स्क्वायर करना है। AM की वैल्यू ये रखी हुई सामने हमारे, और इसका चूँकि होल ऑफ स्क्वायर करना है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, और इसको हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर करने में हमें दिक्कत आएगी। यानी 2x माइनस 3y को एक ब्रैकेट में कर लें, और 6z माइनस 14 को दूसरे ब्रैकेट में करें, ये ब्रैकेट है हमारा, और होल अपान में रूट 49 है, और इसका करना है होल ऑफ स्क्वायर, और राइट और प्लस के बाद MP की वैल्यू जो कि रेडियस है वो 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा यहाँ पर, और ब्रैकेट के अंदर जो होल ऑफ स्क्वायर है वो हम यहाँ पर करके इसको लिखेंगे। तो इसका जब होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x, अगले पेज पर हम लोग देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, अगला ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 4, होल ऑफ स्क्वायर आप आसानी से कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6z प्लस का ये हो जाएगा 9। उसके बाद राइट हैंड साइड में जो हमने अभी लिखा है ये इसे दो पार्ट में बांट दिया, तो इसको आप ए समझें, इसको बी, और a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। और टोटल का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ओनली 49 बचेगा। और ये वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 3y होल ऑफ स्क्वायर प्लस पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, और प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी 2x माइनस 3y और 6z माइनस 14, और होल अपान में बताया था हमने स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो 49 बचेगा, और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 4। अब हमें ये 49 को अपान में से हटाने के लिए 49 से सभी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख दें, फिर वाई स्क्वायर के टर्म को लिख दें, फिर ये जेड स्क्वायर के टर्म को लिख दें। इसके बाद यहाँ पर माइनस का 2x बचा हुआ है, माइनस का 4y है, और माइनस का 6z है। और ये देखेंगे 9 1 10 10 और 4 14 हो जाएगा, प्लस का 14 हुआ ये, और यहाँ पर 14 हो गया। और इस 4 को अगर हम ट्रांसपोज कर लेते हैं तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये वैल्यू इसका होल ऑफ स्क्वायर करके यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इनका जब होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी ये 4। तो होल ऑफ स्क्वायर करके यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस दोनों के इंटू का ट्वाइस हो जाएगा, और ये वैल्यू फिर दोनों के इंटू का ट्वाइस होने के बाद हमारे पास हो जाएगी यानी 6x y हो जाएगी। तो और इसका इंटू का ट्वाइस करेंगे तो 12 हो जाएगी, 12xy। ये पहले वाले ब्रैकेट की वैल्यू आ गई, इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन किया। और नेक्स्ट अब हम दूसरे वाले ब्रैकेट को, जब इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उसकी वैल्यू को यहाँ लिख रहे हैं। यह है 36z स्क्वायर प्लस 196 और माइनस का 168z हो जाएगा। इस ब्रैकेट का होल ऑफ स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और प्लस इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो लिख रहे हैं 12zx माइनस 28x माइनस 18yz प्लस का 42y। और इसके होल अपान में जो था वो 49 था, 49 क्योंकि ये एक ही लाइन में है। तो राइट हैंड साइड के बाद जो है मेरे पास जगह कम है, तो इस समझिए कि इस लाइन के नीचे इस लाइन इक्वल का साइन अगर हम यहाँ लगा लेते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हाँ फिर ये दिक्कत होगी, ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारे यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड है इतना, और ये सब हम यहाँ से लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अपान में 49 ये सब न्यूमरेटर में है, और ये 49 अकेला डिनोमिनेटर में, और ये जो हमने ऐसी लाइन करी है उसके इधर ये लेफ़्ट हैंड साइड में। ये माइनस हो जाएगा तो 10 बचेगा यहाँ पर। तो लेफ़्ट हैंड साइड ज़्यादातर हम ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 10 और इज इक्वल टू, अब हम x वालों को पहले लिखना चाह रहे हैं एक्स वाई जेड के स्क्वायर को, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36 जेड स्क्वायर, और फिर ये यहाँ पर माइनस का 12xy और माइनस का 168 जेड है, और फिर ये वाले टर्म्स लिखेंगे 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हुए,
2 का मल्टीप्लाई करते हुए इसको लिख देंगे। तो ये स्टेप प्रॉब्लम कर रही होगी तो हम इसको काट को दोबारा से हम इसको लिख देते हैं। इसको ऐसे करके घुमा के इस स्टेप के बाद आगे से हम कर देंगे। इसको ऐसे ही नोट कर देंगे और इसका होल आप स्क्वायर ओपन करेंगे और 49 का इंटू करेंगे। तो इसको लिखते हैं। तो x कलेक्ट करना हमको x² प्लस वाई स्क्वायर और प्लस z² माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस का 14 और राइट हैंड साइड से 4 को उठा के लाए तो माइनस का 4 हो गया। और फिर इसके बाद इक्वल का साइन राइट हैंड साइड में होल अपान में क्योंकि 49 है और सारा चीज़ हम ऊपर यहाँ पर लिख देंगे। वही चीज़ नोट कर दे रहे हैं जो पहले थी। तो 4x² प्लस 9y² माइनस 12xy और प्लस 36z² प्लस 196 माइनस वही नोट कर रहे हैं जो पीछे नोट कर चुके हैं प्लस 2 टाइम्स 12zx माइनस 28x माइनस 18yz और प्लस का 42y और इसमें माइनस कर लेंगे तो 10 बचेगा। और 49 को हम राइट में अगर पहुंचा देंगे लेफ्ट में पहुंचाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 को इस तरफ। x² प्लस y² प्लस का z² माइनस 2x माइनस 4y और माइनस 6z प्लस का 10 बचा हुआ है। और इनको कलेक्ट कर लें जरा। 4x² पहला टर्म है हमारा ये 4x² और प्लस का 9y² और z का 36z² है। और फिर इसमें xy का जो टर्म है उसको लिख देंगे माइनस का 12xy है माइनस 12xy। ये तीनों टर्म तो हम लिख चुके हैं, ये वाला लिख चुके हैं, अब ये रह गया। माइनस का 168z है और प्लस ये 2 1 इंटू करेंगे 24zx हो जाएगा। माइनस का ये 56x हो जाएगा और 2 1 इसमें इंटू करेंगे तो ये 36yz हुआ और 84y हो जाएगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स और बचे हुए हैं जो कि इसमें प्लस का 196 है और इसके बाद 2 का जब इस यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म मिलेगा बस 196 यहाँ पर है। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे 49 का सभी में इंटू कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी 49 का जब इंटू हो जाएगा तो 49 टाइम्स x² प्लस 49 टाइम्स y² प्लस 49 टाइम्स z² माइनस इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो 98x और माइनस 196y और जब इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो 294z और इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 490 और राइट हैंड साइड में वैल्यू हो जाएगी 4x² प्लस 9y² प्लस का 36z² माइनस 12xy और माइनस का 168z और प्लस का 24 ऐसे ही नोट कर रहे हैं, कोई इसमें चेंजेस सेट नहीं कर रहे हैं। zx और माइनस का 56x माइनस का 36yz प्लस 84y प्लस 196। अब सभी टर्म को राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में ले आएंगे, राइट हैंड साइड में 0 छोड़ जाएंगे। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं कितना बचता है। 45 में से जब इसको लेफ्ट में पहुँचाएंगे तो माइनस हो जाएगा 45 में से 4 तो बचेगा 45x² बचेगा और 49 में से ये 9 माइनस होगा तो बचेगा 40y² बचेगा। और यहाँ पर z² वाले देख लीजिए ये हैं और ये हैं, इनका डिफरेंस जो है वो 13 है तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 49 से तो 13 प्लस के 13z² आ जाएंगे। अब यहाँ पर और टर्म ढूंढ के हम लोग लिख लेते हैं। अब yz वाले टर्म लिख देते हैं। yz वाले ये टर्म है, ये जब राइट से लेफ्ट में पहुँचेगा तो प्लस का हो जाएगा 36yz और फिर हमें zx को देखना चाहिए yz zx। तो zx वाला जो टर्म है वो यहाँ पर होगा कहीं पर zx का टर्म होना चाहिए, हाँ ये है zx का टर्म
तो इसको हम उधर पहुँचाएँगे तो माइनस हो जाएगा, -24 जेड एक्स का टर्म हो गया। और एक्स बाई का टर्म भी यहाँ पर ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 एक्स बाई का टर्म ये हो गया। अब x के टर्म दो हैं, ये 98 है माइनस का, और भी देख लें कहीं पर मिलेगा x का टर्म, यहाँ पर ये है 56 है प्लस का है, हो जाएगा मतलब लेफ्ट से राइट में पलटेगा। तो इनका जब डिफरेंस लेंगे तो 42 माइनस का 42 x आ जाएगा। देख लीजिएगा इसमें 8 में से 6 माइनस गया 2 और 9 में से 5 जाएगा, तो सॉरी ये तो 4 आ जाएगा, तो 42x हो गया। अब y के टर्म हम यहाँ पर और देख लेते हैं। y के टर्म का कोफिशिएंट ढूंढ लीजिए। यहाँ पर 196 ये है माइनस वाला जो कि लेफ़्ट में है, और इसी तरफ जो है हम ये 84 को भी ले जाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस, तो माइनस का ही आएगा, 280 हो जाएगा y। और फिर हमने z वाले टर्म और देख लेना है। तो z वाला टर्म ये है 200 z का टर्म है, 294 माइनस का है, और यहाँ पर z के दो टर्म शायद हैं यहाँ पर, और भी z का टर्म यहाँ पर होना चाहिए। z के टर्म होंगे, z के टर्म ढूंढना पड़ेंगे यहाँ पर। ये देखिए z का टर्म मिल गया हमको, तो इन दोनों टर्म को उधर कलेक्ट करें कि देखना है कि z के 3 टर्म होना चाहिए, तो z के 3 टर्म हमको यहाँ पर मिलना चाहिए थे। तो ये दोनों अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है, ये दोनों ही माइनस नहीं, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, और z के इस दो ही टर्म में तो ये उधर जाके 168 प्लस हो जाएगा, और 294 में से जब माइनस करेंगे तो माइनस का 126 मिलेगा z। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, हाँ ये कांस्टेंट टर्म ज़्यादा होंगे। तो एक तो ये है 490 है जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी है, और राइट हैंड साइड में ये टर्म जब पहुँचेगा तो माइनस हो जाएगा, 196 माइनस हो जाएगा। अब इनका रेफरेंस ले लेंगे तो 4 और ये 9 हो जाएगा, और माइनस करने पे 2, तो उस तरफ जब पहुँचेगा, क्योंकि ये पहले से प्लस में थे तो प्लस का ही आ जाएगा, यानी 490 में से ये इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो प्लस का बचेगा 294, राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। और इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन आ चुकी है जो कि सिलेंडर की इक्वेशन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।